सभी को जय मसीह की। आवाज नहीं। जय मसीह की। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? क्या मैं पूछ सकता हूं आप लोग आनंदित क्यों हैं? सिर्फ एक ही व्यक्ति की आवाज आई। आप आनंदित क्यों हैं? क्योंकि यीशु मसीह यहाँ है और यीशु मसीह की वजह से हम यहाँ हैं। हम लोग किसी दूसरे मसीह के फोर्स से यहाँ पे नहीं है। हम सभी ने प्रभु यीशु मसीह के काम को देखा है। कितने लोगों ने यीशु मसीह के काम को देखा है? हम सब प्रभु यीशु मसीह गवाह हैं। आइए जोरदार ताली प्रभु यीशु मसीह के लिए बजाएंगे, क्योंकि वो जीवित है और वापस आएगा मेरे को लेने के लिए। और जब तक यीशु मसीह जीवित है तब तक नरक के फाटक कलीसिया में प्रबलित नहीं हो सकते। और कलीसिया कोई बिल्डिंग नहीं है, कलीसिया मैं हूं। बोले कलीसिया मैं हूं। आप कलीसिया हैं और जब तक यीशु मसीह नासरी जीवित है तब तक आप पे नरक के फाटक कभी प्रबल नहीं हो सकते हैं। इस बात का विश्वास करें। आप सभी का क्रिस्त मुक्ति द्वार फेलोशिप की ऑफलाइन संडे सर्विस में स्वागत है। और जो लोग हमें फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा देख रहे हैं, आप सभी का क्रिस्त मुक्ति द्वार ऑनलाइन संडे सर्विस में स्वागत है। आइए हम लोग अपने बाइबल्स में निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय 13 से लेके 16वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय 13 से लेके 16वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। The Gospel according to Matthew chapter 5 verses 13 to 16। हम सिर्फ 2 आयतों को देखेंगे, 13 और 14वीं आयत को हम देखेंगे, लेकिन हम चारों आयतें पढ़ेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई रोहित से कि वो हमारे लिए पढ़ेंगे साफ शब्दों में, आराम से, ताकि हम सबको समझ में आ जाए। नमक और ज्योति, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वहाँ किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुँचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हमने 13, 14, 15 और 16 आयत को पढ़ा है, लेकिन हम सिर्फ 13वीं और 14वीं आयत पर ध्यान देंगे। मत्ती बड़ी खूबसूरती के साथ इस सुसमाचार को लिखता है। और जो मत्ती था, हम सब जानते हैं कि वो यीशु मसीह का कौन था? चेला था। और मत्ती का जो सुसमाचार है उसको शिक्षकों का सुसमाचार बोला जाता है, क्योंकि मत्ती के सुसमाचार में शिक्षाएं पाई जाती हैं। यीशु मसीह की शिक्षाएं पाई जाती हैं, जो एक चेले को फॉलो करना, उस शिक्षा को पालन करना चेले का कर्तव्य है। और ये जो सुसमाचार था वो प्रथम कलीसिया, जो प्रेरितों के काम की जो कलीसिया थी, उस कलीसिया में जो सुसमाचार था वो लोगों को, कलीसिया को शिक्षाएं देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और जो मत्ती था वो यहूदी था, और जो मत्ती था वो यहूदियों के लिए इस सुसमाचार को लिखता है। क्यों लिखता है? क्योंकि वो बताना चाहता है कि यीशु मसीह ही सारी भविष्यवाणियों का उत्तर है। मत्ती को सबसे पहला स्थान नए नियम में इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो मत्ती है वो पुराने नियम को और नए नियम को जोड़ता है। ये एक पुल है। बात समझ आई सबको? इसलिए जोड़ता है क्योंकि जो मत्ती था वो यहूदियों को ये बताना चाहता है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, और जो भविष्यवाणियां पुराने नियम में की गई थी वो सब प्रभु यीशु मसीह में पूरी हुई है, और उद्धार यहूदियों में से ही है। इसलिए लिखता है क्योंकि यहूदी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते थे,
लेकिन अपने सुसमाचार के द्वारा बताना चाहता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है जिसका लोग इंतजार कर रहे थे। और वो ये बताना चाहता है कि जो यीशु मसीह है वो राजा है जो दाऊद की लाइन में से निकला है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? राजा है, और वो आज भी जीवित है और आज भी परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है। जैसे मैंने बोला कि जो मती है वो शिक्षकों का सुसमाचार है, मती में शिक्षा पाई जाती है, तो आज भी जो हमारी है ये आज की हमारी शिक्षा रहेगी। ये हमारी टीचिंग नहीं है लेकिन ये हमारी शिक्षा रहेगी। और हमारी शिक्षा का शीर्षक है शिष्यों की विशिष्टता। शिष्यों की विशिष्टता, द डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ द डिसाइपल्स। कहने का मतलब यह है कि जो चेले हैं वो संसार से अलग किए गए हैं और चेलों को अलग दिखाई देना जरूरी है। चेले को क्या देना जरूरी है? अलग दिखाई देना जरूरी है। सिर्फ बातों में नहीं, व्यवहार से हमें अलग दिखाई देना जरूरी है। हम संसार से अलग किए गए हैं और ये जो सुसमाचार है वो हमें बताता है कि एक शिष्य को कैसा रहना चाहिए। ये जो 5वां अध्याय है और जो 7वां अध्याय है, 5, 6, 7 अध्याय जो मती में है, इसे पहाड़ी उपदेश बोला जाता है। पहाड़ी उपदेश इसलिए बोला जाता है क्योंकि सचमुच में यीशु मसीह पहाड़ी पे चढ़कर लोगों को सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। और पूरे सुसमाचार में, चारों सुसमाचार में 5, 6 और जो 7वां अध्याय है, इसको प्रभु यीशु मसीह का महान प्रवचन बोलते हैं। यीशु मसीह बोल रहे थे, यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे और भीड़ की भीड़ उनको सुनने के लिए आ रही थी। इसीलिए यीशु मसीह सचमुच में एक छोटी सी चट्टान पे, एक छोटे से पहाड़ पे चढ़कर प्रीच कर रहे थे, सुसमाचार को दे रहे थे। और इस पहाड़ी उपदेश का जो मेन शीर्षक है वो है कि चेलों का जीवन कैसा होना चाहिए। अगर कोई मसीह शिक्षा चाहता है तो मती का 5वां, 6वां और 7वां अध्याय पढ़ ले, आपको पता लग जाएगा कि एक शिष्य का जीवन कैसा होता है। हमारा जो आज का शीर्षक है वो है शिष्यों की विशिष्टता। मतलब चेले कैसे अपने आप को संसार से अलग रख सकते हैं और हमें अपने आप को संसार से अलग दिखाना है। ये एक सुझाव नहीं है, ये एक आज्ञा है और ये हमारा कर्तव्य है कि हम संसार से क्या रहें? अलग रहें। हम लोग 13वीं आयत को पढ़ेंगे, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पे यीशु मसीह बोलते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसकी बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रोता जाए। यीशु मसीह बोलते हैं तुम पृथ्वी के नमक हो। मैं चाहता हूं कि हम लोग अपने पड़ोसी की तरफ मुंह करके बोले कि तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम का मतलब यहाँ पे यीशु मसीह चेलों से बात कर रहा है। यहाँ पे यीशु मसीह फरीसियों से और सदूकियों से बात नहीं कर रहा है और ना उनसे बात कर रहा है जो फरीसियों सदूकियों के समान है। हम सब यीशु मसीह के चेले हैं। आज यीशु मसीह हमसे कहता है कि अभिषेक पृथ्वी का नमक है। आज यीशु मसीह मुकुल भाई को कहता है कि मुकुल पृथ्वी का नमक है। आज यीशु मसीह हमसे कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। और ये जो तुम शब्द है वो हमें संसार से अलग करता है। हम लोग संसार से क्या है? अलग है। और ये जो तुम शब्द है, तुम, ये हमें संसार से अलग करता है और फरीसी और सदूकियों के व्यवहार से भी अलग करता है। यहां पे जो तुम का अर्थ है, यहां पे तुम प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को बोलता है, चर्च को, और बोलता है कि जो कलीसिया है वो पृथ्वी का नमक है। जैसे मैंने बोला कि मैं कलीसिया हूं,
प्रभु यीशु मसीह मुझसे व्यक्तित्व रूप में बोलता है और कलीसिया के हर एक व्यक्ति से बोलता है कि तुम पृथ्वी के क्या हो? नमक हो। नमक हम सब जानते हैं क्या है। नमक जब तक डब्बे में रहता है तब तक उसकी कीमत बहुत थोड़ी होती है। बात समझ आई सबको? नमक जब डब्बे के अंदर रहता है तो उसकी कीमत क्या रहती है? कम रहती है, हम ध्यान नहीं देते। लेकिन जब नमक खाने में पड़ता है तब उसकी कीमत समझ में आती है। जब नमक सही मात्रा में जब खाने में मिलाया जाए तो वो खाने में स्वाद पैदा करता है। जब नमक सही मात्रा में किसी चीज में मिलाया जाए तो वो स्वाद पैदा करता है। नमक जो है वो खाने को बदल देता है। खाना बदल देने वाला पदार्थ है नमक। कितने लोगों को फीका खाना पसंद है? किसी को नहीं ना? सबको नमक पसंद है। नमक इसलिए पसंद है क्योंकि नमक खाने में स्वाद डालता है। वैसे ही मसीह जब संसार में डाले जाते हैं तो वो संसार को बदल देते हैं। जब तक मसीह अपने घर में बैठा रहता है तब तक वो किसी काम का नहीं है। ये बात मैं किसी को सुना नहीं रहा हूं, मेरे बात मेरे लिए भी है। ये सबसे पहली प्रीचिंग मेरे लिए है। जब तक मैं घर में बैठा रहूंगा तब तक संसार को मैं बदल नहीं सकता हूं। लेकिन जब मैं प्रभु यीशु मसीह का प्रचार लेके नमक बन के जब संसार में जाता हूं तब मैं संसार को बदल सकता हूं। नमक की खासियत क्या होती है? नमक की खासियत ये होती है कि वो खाने को खराब होने से बचाता है। इसको लिख लेंगे हम सब डायरी और पेन लेके आए करें चर्च में, क्योंकि मैंने सीखा है कि परमेश्वर किसी से भी और कहीं भी बात कर सकता है। और भाई साहब इस बात को बताते हैं कि हम लोग इतने बुद्धिमान नहीं कि इसको एक बात को ज्यादा देर तक याद रखें। तो मैंने बोला कि जो नमक है वो चीजों को खराब होने से बचाता है। नमक खाने को शुद्ध करता है, सुरक्षित रखता है और उसको खाने को लंबा चलाता है। मैं इस बात को ऐसे लेता हूं कि हम सब अपने अपने घरों में मीट लाते हैं ना, चिकन लाते हैं। हम चिकन के ऊपर नमक छिड़क देते हैं और रख देते हैं। चिकन का क्या होता है? खराब होता है? नहीं होता ना? चिकन खराब होता है जब आप उसके ऊपर नमक छिड़क कर रख देते हैं, सुरक्षित रहता है। वैसे ये संसार भी एक मीट की तरह है और हम नमक है। प्रभु यीशु मसीह ने हम नमक को इस संसार की मीट के ऊपर रखा है ताकि संसार खराब ना हो सके। लेकिन कई बार क्या होता है कि नमक खुद ही खराब हो जाता है। नमक की खासियत है कि वो स्वाद पैदा करता है जब सही मात्रा में डाला जाए। नमक चीजों को शुद्ध रखता है, खराब होने से बचाता है। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने हमें नमक क्यों कहा है? क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने संसार को जिसमें हम रहते हैं उसको बदल सकें। हम नमक हैं और प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिर्फ डब्बे में बंद रहने के लिए नहीं रखा है। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि सारे मसीह अपने घर में बंद रहें, लेकिन यीशु मसीह चाहता है कि नमक बाहर निकल के संसार को स्वाद दे प्रभु यीशु मसीह का। प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसलिए रखा है ताकि वो संसार को बदल सके हमारे द्वारा। और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम बाहर निकलकर संसार को खराब दूषित होने से बचा दें। क्योंकि अगर आप बाइबल में देखेंगे तो जो पहले शताब्दी की जो कलीसिया थी वो लोग कलीसिया में बंद होके नहीं रहे। उन लोगों ने
नमक को बाहर भेजा। नमक कौन है? नमक कौन है? कलीसिया ने नमक को बाहर भेजा ताकि बाहर जो मीट रखा है वो सड़ने से बच जाए। वैसे आज भी यीशु मसीह क्रिस्त मुक्त द्वार कलीसिया को बोलता है कि क्रिस्त मुक्त द्वार के लोग डब्बे में बंद होके ना रहे, लेकिन बाहर निकले ताकि संसार दूषित और खराब होने से बच जाए। भले ही हम कम मात्रा में हैं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। नमक थोड़ा होता है लेकिन पूरे खाने में स्वाद देता है। वैसे हम भी थोड़े हैं, लेकिन हम थोड़े भी पूरे देहरादून शहर को बदल सकते हैं। युद्ध कभी भी संख्या से नहीं जीता जाता, हिम्मत और हौसले से, दिलेरी से जीता जाता है। गिदोन की बात को याद रखिए, कितने कितने थे गिदोन की सेना में? 300 100 की गिनती में थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने विजय दिलाई। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम कम हैं, हम कम नहीं, हमारे साथ यहूदा का बब्बर है, यीशु मसीह है। कम मात्रा का नमक पूरे खाने में स्वाद अगर दे सकता है, तो हम अपने देहरादून शहर को क्यों नहीं बदल सकते? आप जहां रहते हैं मौकमपुर में बहुत कम लोग होंगे मसीह को जानने वाले, लेकिन आप बहुत कम ही मौकमपुर को बदल सकते हैं। बहुत कम लोग हैं प्रेम नगर में रहने वाले, लेकिन प्रेम नगर का नमक पूरे प्रेम नगर को दूषित होने से बचा सकता है। बहुत कम लोग होंगे शांति विहार में, चक्कू मोहल्ले में, लेकिन हम अपने अपने जगह को बदल सकते हैं। बस हमें बाहर निकलना है यीशु मसीह का सुसमाचार लेके। आगे पढ़ेंगे हम 13वीं आयत को, दोबारा पढ़ेंगे। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वहाँ फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। यहाँ पे लिखा है परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। अगर हम यहाँ पे इसकी असली भाषा में देखें, नया नियम जिस भाषा में लिखा गया था, उस भाषा में जो उसका अर्थ होता है वो होता है मूर्ख बन जाना। स्वाद खोने का मतलब क्या है? मूर्ख बन जाना। इसका मतलब ये है, यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि मसीह लोग चलते चलते अपने आत्मिक उत्साह को खो देते हैं और ठंडे पड़ जाते हैं। यह है इसका मतलब। बिल्कुल सही। नमक का स्वाद खोने का मतलब है, कई मसीह ऐसे होते हैं जो 10 साल से, 14 साल से, 20 साल से यीशु मसीह के साथ चलते हैं और चलते चलते वो आत्मिक तौर से अपना उत्साह खो देते हैं और ठंडे पड़ जाते हैं। उन्होंने अपना स्वाद खो दिया। जब नमक अपना स्वाद खोता है तो उसको क्या करते हैं? उसके साथ फेंक दिया जाता है, इस्तेमाल नहीं होता है। वैसे ही जो मसीह आत्मिक तौर से ठंडे पड़ जाते हैं, वो उनका इस्तेमाल नहीं हो पाता है। इसका मतलब है कि हम लोग मूर्ख बन गए हैं। मूर्ख व्यक्ति वो होता है, बुद्धिहीन व्यक्ति वो होता है जो परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं देता है। जब हम परमेश्वर के वचन पे ध्यान नहीं देते हैं तो कोई भी बाहर का व्यक्ति आके हमें गलत शिक्षाएं देके हमें मूर्ख बना सकता है। बहुत सारे ऐसे बाहर लोग घूम रहे हैं जो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते, यीशु मसीह को रिजेक्ट करते हैं, उसका निरादर करते हैं, और वो लोग मसीहों को ढूंढते हैं उनको बरगलाने के लिए। जो मसीह ठंडे पड़ जाते हैं वो उनकी बातों में आ जाते हैं, लेकिन जो मसीह गर्म रहते हैं वो उनको भाग भगा देते हैं। आप बात समझ आ रही? अगर आप चाहते हैं कि आपका जो नमक है, आपका अगर स्वाद ना बिगड़े, तो सबसे बढ़िया तरीका है वचन पढ़े, क्योंकि वचन पढ़ के हम गर्म रहेंगे। अगर वचन नहीं पढ़ेंगे तो हम बुद्धिहीन बन जाएंगे। बहुत सारे अलग अलग लोग बाहर घूम रहे हैं जो सिर्फ पुराने नियम पे विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते।
वो घरों में जाते हैं, मसीह के घरों में जाते हैं और गलत शिक्षाएं देते हैं, और जो मसीह ठंडे पड़े रहते हैं वो उनकी बातों में आ जाते हैं। मैं लड़ाई करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह को डिफेंड करें। प्रभु यीशु मसीह को बचाना है, वो तो बचाएगा ही हमें, लेकिन हमें भी उसको बचाना है। बहुत सारे प्रथम चर्च के, प्रथम कलीसिया के लोग प्रभु यीशु मसीह को बचाते बचाते मर गए। उनके मरने के 80 साल बाद उनकी बात पुख्ता हुई कि हाँ ये बात सही कह रहा था। प्रथम कलीसिया में एक व्यक्ति था, क्लेमेंट था उसका नाम। उसने एक गलत शिक्षा का विरोध किया। वो गलत शिक्षा थी कि यीशु मसीह परमेश्वर से थोड़ा कम है। वो मर गया और उसका चेला, उसका नाम था अथनेशियस। देखने में काला था, मोटा था, छोटी हाइट का था, लेकिन उसने अपने अगुवे की शिक्षा का पालन किया और यीशु मसीह को बचाने में लग गया। और अथनेशियस के मरने के 80 साल बाद ये बात पुख्ता हुई कि यीशु मसीह परमेश्वर बराबर है। हालेलुया। कहने का मतलब कि लोग प्रभु यीशु मसीह को बचाने के लिए मर गए। हम लोग अपने रिश्ते बचाने के लिए, अपनी दोस्ती बचाने के लिए यीशु मसीह का डिफेंड नहीं करते हैं। इसका मतलब ये कि हम ठंडे पड़ गए, हमने अपना स्वाद खो दिया है। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। अपने आप को सेफ रखने के लिए, अपने आप पे बुराई ना लेने के लिए हम लोग प्रभु का उसका बचाव नहीं करते हैं। लेकिन मैं विश्वास रखता हूं कि सीएमडी में ऐसे लोग नहीं हो, ना कभी पाए जाएंगे। आप लोग चाहते हैं कि सीएमडी में ऐसे लोग हो जो प्रभु यीशु मसीह का बचाव करें? कितने लोग चाहते हैं? ये मेरी प्रार्थना है कि सीएमडी में ऐसे लोग रहे और हमेशा रहे जो प्रभु यीशु मसीह का बचाव करते हो और आत्मिक तौर से गर्म रहे। भले ही आप पे बुराई आ जाए, भले ही आपसे लोग बात ना करें, भले ही आपके रिश्ते टूट जाए, लेकिन यीशु मसीह को गलत साबित करने से हमें बचाना है, उसका डिफेंड करना है। हम लोग पढ़ेंगे 14वीं आयत। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वहां छिप नहीं सकता। 14 यहाँ पे क्या लिखा है? तुम जगत की क्या हो? आप फिर से अपने पड़ोसी की तरफ मुंह करके बोले कि तुम ज्योति हो। मैं हैलोजन लाइट की बात नहीं कर रहा हूं। हम लोग नमक भी हैं और क्या है? ज्योति भी है। जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है वो हमें प्रकाश देता है। और ये ज्योति हमारी नहीं है, ये ज्योति किसकी है? यीशु मसीह की है। और पवित्र आत्मा किसका आत्मा है? अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आपके अंदर ज्योति चमकेगी। और पौलुस क्या बोलता है कि तुम पवित्र आत्मा क्या हो? लेकिन कभी कभी हमारे अंदर ज्योति चमकती नहीं है। ज्योति ना चमकने का मतलब क्या है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्या हो गया? बुझ गया। आज हमें अपने घर में बैठने की और ये सोचने की आवश्यकता है कि क्या मेरे जीवन से ज्योति चमक रही है या नहीं चमक रही है? क्या पवित्र आत्मा मेरे अंदर बुझ गया है या नहीं बुझा है? प्रभु यीशु मसीह ज्योति है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 8:12। क्या लिखा है? 8:12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं वो ज्योति बन जाते हैं। जो लोग यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते हैं वो ज्योति नहीं बनते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है, उसने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है
और पवित्र आत्मा हमें प्रकाश देता है। प्रकाश देने का मतलब यह है कि वो हमें गलत शिक्षाओं से अलग रखता है। पवित्र आत्मा हमें गलत लोगों से अलग रखता है। कभी कभी गलत लोग मसीहत में भी पाए जाते हैं, पवित्र आत्मा हमें उनसे भी अलग रखता है जो मसीह की कलीसिया को खराब करने में लगे हैं, जो गलत शिक्षाएं देते हैं, जो गलत भविष्यवाणियां करते हैं, जो गलत शिक्षाएं देते हैं, जो वचन में क्या करते हैं, मिलावट करते हैं। यहां पे क्या लिखा है 14वीं आयत में, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। यहाँ पे लिखा है तुम जगत की क्या हो, ज्योति हो। जगत का मतलब है पूरा संसार, यूनिवर्स। यूनानी भाषा में जगत को बोलते हैं कॉस्मोस। जो लोग साइंस पढ़ते हैं उसमें भी बताया जाता है कॉस्मोस, यूनिवर्स। और संसार में सब कुछ आता है। और जो ये संसार है वो परमेश्वर के विरुद्ध में है। ये जो संसार है इसे अंधकार पसंद है। यूहन्ना 3:19 में क्या लिखा है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि जब ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। जगत में क्या रहती है, अंधकार रहता है। और संसार हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध में रहता है। संसार को अंधकार पसंद है। संसार में पाप है। संसार के लोग हठीले हैं। संसार के लोग परमेश्वर से अलग हैं। इफिसियों की पत्री उसके 5वें अध्याय के 8 पद के अनुसार पहले हम भी अंधकार में थे, लेकिन धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का कि उसने हमें अंधकार से हटाकर ज्योति के संतान बनाया। अब हम ज्योति में हैं और शिष्य होने का जो कर्तव्य है वो हमें निभाना है कि हम जहां रहते हैं वहां ज्योति को चमकाएं और वहां का अंधकार हटाएं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें पृथ्वी पर इसलिए रखा है कि हम उसके प्रकाश को दूसरों के जीवन तक पहुंचाएं। आपको याद होगा मैंने क्या बोला था कि जब तक नमक डब्बे में रहता है उसकी क्या होती है, कीमत नहीं होती। लेकिन जब नमक डब्बे से बाहर निकलता है और सही मात्रा में डाला जाता है तब वो खाने में क्या पैदा करता है, स्वाद पैदा करता है। वैसे ही जब मसीह अपने घरों में बैठे रहते हैं, हम अपने अपने कंफर्ट जोन में जब बैठे रहते हैं तब हम ज्यादा काम नहीं आते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग अपने घरों से बाहर जाते हैं, अपने काम की जगहों में जहां हम पढ़ते हैं, अपने पड़ोसियों में, वहां हम प्रभु यीशु मसीह के प्रचार को करते हैं। मैं इस बात को समझता हूं कि हम लोग हर जगह नहीं जा सकते, हम लोग भारत के हर एक कोने में नहीं जा सकते, लेकिन अपने पड़ोसियों में जा सकते हैं। हम लोग अपने रिश्तेदारों में तो जा सकते हैं, हम लोग अपने ऑफिस में तो जा सकते हैं। मैं इस बात को समझता हूं कि हम लोग पृथ्वी की छोर तक नहीं पहुंच सकते, हम लोग उन जगहों में नहीं जा सकते जो दूर है, लेकिन हम लोग अपने रिश्तेदारों में तो जा सकते हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते। हम लोग वहां जा सकते हैं जहां हम काम करते हैं, क्योंकि हमारे आसपास भी अंधेरा है। हम दूर के अंधेरे को ना देखें, पास के अंधेरे को तो देखें, जिसको हमें अपनी ज्योति से क्या करना है, अलग करना है। मैं ज्योति को इस तरीके से बोलते हैं उसको, वो क्या करता है, वो जब प्रकाश देखो, बड़ी बड़े नाव को वो लोग लाइट हाउस क्या करता है, जगह दिखाता है। वो प्रकाश इसलिए देता है ताकि जो नाव है वो चट्टानों से टकरा ना जाए, वो छिछले पानी में ना जाए, वो रास्ता ना भटक जाए। हम लोग भी अपनी अपनी जगहों में एक लाइट हाउस के समान है। रितेश तुम कहाँ रहते हो? रितेश तुम और तुम्हारा परिवार हरबटपुर में लाइट हाउस है। सचिन भाई आप कहाँ रहते हो? सचिन भाई बनियावाला में अपने परिवार के साथ लाइट हाउस के समान है। संगीत भैया आप कहाँ रहते हो? संगीत भैया अपने परिवार के साथ मोहकमपुर में क्या है, लाइट हाउस के समान है। हमें अपनी अपनी जगहों में लाइट हाउस के समान बनना है
प्रकाश स्तंभ के समान बनना है, ताकि हमारे आसपास में जो नाव टकरा रही हैं चट्टानों से, वो नाव चट्टानों से ना टकराने पाए। हम सब के पास ये जिम्मेदारी है। हम में से हर एक को प्रचारक बनने के लिए नहीं बुलाया गया, हम में से हर एक को उपदेशक बनने के लिए नहीं बुलाया गया, लेकिन हम में से सभी को शिष्य बनने के लिए बुलाया गया है। जैसे भाई साहब ने पिछली बार वचन बताया था, हम सब शिष्य हैं और हम सब के पास जिम्मेदारी है कि जो सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है उसको हम क्या करें, फैलाएं। जरूरी नहीं है कि हम लोग यहीं से खड़े होकर प्रचार करें, जरूरी नहीं है कि हम लोग ऑनलाइन जाके प्रचार करें, जरूरी नहीं है कि हम लोग कहीं पे जाके शिक्षाएं दें। जो लोग हमारे पड़ोस में रहते हैं, जो लोग हमारे घरों में रहते हैं, उनकी जिम्मेदारी हम पर है। कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत सालों से यीशु मसीह के पास हैं, लेकिन हम उनको, अपने करीबी लोगों को यीशु मसीह के पास ला नहीं पाते हैं। और हम बात करते हैं बाहर जाने की। जो लोग हमारे घर में हैं, जो रिश्तेदार हमारे करीबी हैं, वो यीशु मसीह को नहीं जानते। हम लोग बात कर रहे हैं बाहर जाने की। मैं मानता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी है, लेकिन सबसे पहले आप उनके पास जाएं जो आपके करीबी हैं। हम बाहर का अंधकार साफ करने में तब सफल होंगे जब हम खुद अंदर का अंधकार साफ करेंगे। आप जहां रहते हैं, आप वहां नमक और ज्योति हैं। इस बात को याद रखें कि हम जहां रहते हैं, हम जिस स्थान पर रहते हैं, वहां हम एक प्रकाश स्तंभ के समान है, जो समुद्र के तट के किनारे लगा है, जो नाव को रोशनी देता है कि वो छिछले पानी में ना जाए, चट्टान से ना टकराए, लेकिन हमारी रोशनी से उनको सत्य परमेश्वर की ओर रास्ता मिले। हम सब क्या हैं? यीशु मसीह के शिष्य हैं हम सब, और हम सभी के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम में से कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास कोई काम नहीं है। ये जो वचन है वो ना तो पासवान के लिए है, ना उन लोगों के लिए जो आगे खड़े रहते हैं। ये वचन सभी के लिए है। तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि भैया हम नहीं कर सकते, हमारे लिए नहीं है। ये वचन सभी के लिए है और हम सब शिष्य हैं। ये हमारा कर्तव्य है कि हम लोग इस संसार को अशुद्ध होने से बचा के रखें, खराब होने से बचा के रखें, और उन नाव को रोशनी दिखाएं जो गलत राह पे चल रहे हैं। इस बात को याद रखें कि हम लोग क्या है, नमक हैं और ज्योति हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो वचन हमारे पास बड़ी स्पष्ट रूप से पहुंचा। प्रभु जी, पवित्र आत्मा जी हमारी मदद करें कि हम लोग अपने अपने आप को चेक करें कि क्या हमारे नमक का स्वाद खत्म तो नहीं हुआ, या हमारे जीवन से ज्योति निकलना बंद तो नहीं हो गई। प्रभु जी, ये वचन के अनुसार हमें बनने में मदद सहायता करें कि हम लोग नमक बन सकें और ज्योति और प्रकाश बन सकें। हमें प्रभु जी, हम सब को, और जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, हम सभी को अपनी अपनी जगहों में प्रकाश स्तंभ बनने में मदद सहायता करें कि हम भटकी हुई कश्तियों को प्रभु जी आपके पास पहुंचा सके। हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह आपका प्रकाश निकलता चला जाए प्रभु, और मदद करें प्रभु कि हम अपनी अपनी टॉर्च की जो हमारी बैटरीज हैं प्रभु, वो आपके द्वारा चार्ज कर सकें। प्रभु यीशु मसीह हमारी आत्मिक बैटरी खत्म न होने पाए, बल्कि पवित्र आत्मा जी इसको चार्ज करने में मदद सहायता करें। और पवित्र आत्मा जी हमें प्रभु यीशु मसीह जो जगत की ज्योति है उससे जुड़े रहने में मदद सहायता करें कि प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश हमारे द्वारा दूसरों तक पहुंच सके। हमें मदद करें प्रभु पवित्र आत्मा जी कि हम शिष्य बन सकें और प्रभु के वचन का पालन कर सकें। हम लोग अपने घरों का अंधकार हटा सकें प्रभु, ताकि हम बाहर भी सफल हो सके प्रभु जी। इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। सभी को जय मसीह।